का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुशवाहा एकेडमी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन बोलते हैं। अनुपात क्या होता है? वह समान या दो राशियों के बीच वह संबंध दर्शाता है जो एक राशि दूसरे राशि से कितनी गुनी है। ठीक है, और ये जैसे कि इसको हम लोग ए अपन बी में लिख सकते हैं। और दो समान सजातियों के बीच जो अनुपात होता है उसी को ही हम लोग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, और समानुपात क्या होता है कि दो समान अनुपातों को समान मिला करके, जैसे दो अनुपातों को मिला करके उसको जो समान मिलता है, मतलब दो अनुपातों में जो समानता मिलती है उसे ही हम लोग समानुपात बोलते हैं। जैसे देखिए, इसको हम लोग अनुपात को कौन सा चिन्ह, ये वाला चिन्ह हम लोग डिनोट करते हैं अनुपात के लिए, और समानुपात के लिए ये वाला चिन्ह हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अनुपात जो होता है दो सजातियों के बीच कितनी गुनी है उसको दर्शाता है। और ये दो अनुपातों के बीच जो अनुपातों को समानता दिखाता है उसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ए हो गया ए अनुपात बी। ठीक है, और समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है ना, तो इसको हम लोग इसको आगे ऐसे पढ़ सकते हैं कि मतलब ये इसको ऐसे इसको साथ गुणा कर सकते हैं और इसको साथ ए। तो ये दोनों में जैसे मान लीजिए ए इंटू जो डी है इक्वल टू में ये हो गया बी अनुपात मतलब बी सी, ये बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए इसका मान अगर वन आ रहा है तो इसका भी वन आना चाहिए। इसी को ही हम लोग समानुपात बोलते हैं। मतलब ये दोनों अगर बराबर में मान आ जाएगा तो उसी को हम लोग समानुपात बोलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है लघुत्तम मान निकालना है। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2:4 को लघुत्तम है, मतलब कि छोटा अंक, मतलब दोनों में कॉमन अंक नहीं होना चाहिए। तो इसका एक का हो गया 2:4, अनुपात में है 2:4 को, तो इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अनुपात, मतलब 2 एकम 2 2 दूनी के 4, ये 1 अनुपात 2 में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा कह रहा है कि 216 अनुपात 180, 216 अनुपात 180, इसको कटाएंगे। देखिए 2 से कटाएंगे तो 10 बार 8, 108 हो गया, और ये हो गया 90। ठीक, अब इसको फिर कटाएंगे तो 18 × 5 = 90, 18 से 5 बार और 18 × 6 = 1800, यानी कि 6:5 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये लघुत्तम मान, मतलब कि ये भी अनुपात में है, लेकिन लघुत्तम मान हम लोग जब तक उसमें महत्तम समापन, मतलब दोनों में कॉमन मिलता रहेगा, तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उसको कटाते रहेंगे, उसी को लघुत्तम अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए 6:6 अनुपात 2 दिया हुआ है, तो 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि 3:1 में है तीसरा। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए, इसको हम लोग अनुपात को ए बाई बी में भी लिख सकते हैं, इसको ए बटा बी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 143 दिया हुआ है बटा में 198। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 143 अनुपात 198, मतलब इसको बटा में भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको कटाते हैं तो हो जाएगा कितने बार में, 17 से कटाएंगे 23, ये होगा 17 एकम 17, नहीं, इस 3 से 23 से कटाएंगे तो कितनी बार आएगा, 143 को 23 से कटाएंगे तो 7 दूनी 14 नहीं होगा, 6 दूनी 6 18, ये भी नहीं होगा। देखिए इसको कटाएंगे, इसको हम लोग कटाएंगे तो ये होगा, अगर मान लीजिए हम इसको 11 से कटाते हैं तो 11 एकम 11, 3 बच गया, तो यानी कि 11 एकम 11, 11 3 33। ठीक, और इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11, 11 8 88, यानी कि ये हो गया 13:18 में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया पांचवा, 2 हेक्टोमीटर अनुपात 5 किलोमीटर। इसका तो हम लोग वो जानना जरूरी है, 2 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, ठीक है ना, 2 हेक्टोमीटर अनुपात में कितना 5 किलोमीटर मीटर में है। तो यही चीज देखिए, अनुपात में यही होता है कि दो सजातीय, मतलब सजातीय राशि, मतलब ये किलोमीटर में है ये मीटर में है। ठीक है ना, तो इनको हमको सेम बनाना होगा, उसी उसी में अनुपात हम लोग निकालेंगे पहले। तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया DH K। ठीक है ना, यहाँ से अब जस्ट आप इधर भरेंगे तो 10 का इसमें गुणा होगा, फिर इसमें 100 का गुणा होगा, इसमें 1000 का होगा। मतलब कि अगर
देखिए और एक चीज DCM, इधर आप यहाँ से चलेंगे तब देखिए ये होता है डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, डेसी सेंटीमीली, डेसी सेंटीमीली। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 डेका है, ठीक है, यानी कि हेक्टा के पास है 2 हेक्टा है तो यहाँ यहाँ पे है, ठीक है। और ये हो गया 5 किलो, मतलब एक मीटर में मानिए या हेक्टा मीटर मानिए। अगर मीटर में मानना है तो मीटर मानना होगा, लीटर में मानना होगा तो लीटर में मानना होगा। तो ये किलो मीटर में दिया हुआ है तो दोनों मीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए ये 5 किलो हो गया, 5 kg या 5 किलोमीटर, मीटर को अगर हम डिनोट कर रहे हैं तो इसको या तो यहाँ पे लेकर आए इसके सामने, मतलब यहाँ पे, तो जस्ट इधर आएंगे तो इसके साथ में हम लोग 10 का गुणा करेंगे, मतलब ये जहाँ पे अंक होगा वहाँ पे एक मान के चलिए, और ये अगला जो होगा वो 0 हो जाएगा। या जिसे जहां यहाँ पर रखेंगे तो इसको अगर ए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे हम लोग। तो यानी कि जस्ट हम लोग इधर जहां से जिस स्थान पे अगर मान को रख दिया गया उससे जब इधर आएंगे तो वहां पे कितने शून्य बताएंगे बढ़ाए गए उसकी इति पर निर्भर करता है कि कितना हमको यहाँ पे लेके आना है। जैसे मान लीजिए आपको किलोमीटर के हेक्टा पे ले आना है, ठीक है, तो किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर को हेक्टा में चेंज करना है। तो इसमें मान लीजिए हम लोग हेक्टा में आ जाएंगे तो ये चला जाएगा 5 यहाँ पे, तो 10 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 50। और हेक्टा हो गया यानी कि 2 हेक्टा हो गया, 2 हेक्टा हो गया कितने के बराबर, मीटर। ये 5 50 हो गया, 50 हेक्टा मीटर के बराबर, ठीक है ना, ये 50 हेक्टा मीटर के बराबर। तब इसको जब अनुपात में चेंज करेंगे, ये अनुपात में होगा तो इसको 2 25 यानी कि 1:25 में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ये याद करने के लिए DH के, मतलब यहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो DH के, और यहाँ से ये माइनस में होता है ये प्लस में होता है, ठीक है ना। तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ से आप इधर बढ़ेंगे तो इस कदम पे 10, इस कदम पे 100, इस कदम पे 1000 गुणा करेंगे। और जस्ट इधर आएंगे तो अब जहाँ पे जिस हिसाब से मान जहाँ रखेंगे और जिसको निकालना होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे रख करके इधर निकालना होगा तो हमको वहाँ पे जितने अंक इधर आएंगे, जैसे अंतिम में यहाँ पे अगर आ गए तो ये जो जितना बचेगा उसको हम लोग 0 लिख देंगे और उसके साथ गुणा कर देंगे, तो वो संख्या मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। और यहाँ से अगर हमको यहाँ ज्ञात करने के लिए उतने से ही भाग दे देता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा जो भी चीज में हम लोग इसको चेंज करेंगे। अब इस तरह से देखिए एक होता है कि 1 किलोमीटर बराबर 100 हेक्टा, और डेका होता है 1 किलोमीटर में 10 डेका होता है। तो ये सब याद करने से अच्छा है कि आप इसको याद कर लेंगे। मतलब यहाँ पे DCM, मतलब एक चीज यहाँ पे रख लीजिए और DCM नीचे, और यहाँ पे ये हो गया बड़े बढ़ते क्रम में हो जाएगा, मतलब कि इसकी मान बढ़ती जाएगी। तो ये DH के, तो ये याद रहेगा तो आप लोग इसको लगा जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 24 किग्रा, मतलब 24 kg को, 24 किग्रा को ग्राम में टन में चेंज करना है। मतलब ये अनुपात में है, कितने टन है तो 5 टन, ठीक है। तो ये 5 जब टन है तो टन में, टन को क्या कहता है, 1 टन में 1000 किलो होता है, माने 1 टन में 1000 kg होता है, ठीक है ना। तो 5 टन में 5000 हो गया, यानी कि 5 टन में 5000 kg हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हो गया केजी में चेंज कर दिए, दोनों को हम लोग को ये टन को केजी में चेंज कर दिए, तो ये हो जाएगा 24 kg, और ये हो गया 5000 टन, मतलब कि टन नहीं केजी। तो ये दोनों समान राशि हो गया। तब इसको कटाएंगे, देखिए 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 2500, फिर 2 से यानी कि 6, ये हो जाएगा 1250, और इससे 2 3, तो ये हो जाएगा कितना, हो जाएगा ये 625। अब देखिए कट रहा है, यानी कि 6 2 8 5 13 नहीं कटेगा, तो ये जो हो जाएगा इसके अनुपात में 3:625, मतलब इसका जो मान हो जाएगा 3:625। ये केजी में दिया हुआ है, तो मतलब केजी को टन को चेंज कर दिया तो ये केजी में आ जाएगा, चाहे इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 660 सेकेंड को 3 घंटा, अनुपात में चेंज करना है। 460 को सेकेंड है, ये सेकेंड, 3 घंटा, 3 घंटा। तो यही जो राशि है उसी को समान बनाया जाता है। इसीलिए अनुपात में यही होता है कि समान राशियों के बीच जो अंक आएगा उसी का, मतलब ये समान राशि में ही अनुपात हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम निकालेंगे तो या तो इसको इसमें चेंज करना होगा, चाहे घंटा को सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो इस देखिए 3600 सेकंड बराबर होता है, 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा, ठीक है, ठीक है ना। या 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड, तो 3 घंटा बराबर, 3 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 घंटा बराबर हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 3600 गुणे 3, यानी कि 1 2 136 से 108 होता है, तो 108 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड, ठीक है ना, ये सेकंड में चेंज हो गया। अब ये
460 होगा, 460, 460 अनुपात कितना 1800, मतलब 108 ये सेकंड में हो गया। अब हमको इसको चेंज करना होगा, तो इसलिए हो गया, कट जाएगा तो ये हो गया, यानी कि 6 4 10, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 23, और इसको 2 कटाएंगे तो 1080 है, तो ये हो गया 500, और ये हो गया 40, 540। देखिए कट रहा है, ये किसी से कटेगा, ये अब किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसका अनुपात यही हो जाएगा, ये अब किसी से ये नहीं कटेगा, तो यही अनुपात हो जाएगा 23 अनुपात 540 के, मतलब 460 सेकंड को अनुपात में 3 घंटा। तो ये दोनों सजाती में मतलब समान जात का होना चाहिए, तो अगर घंटा को या तो सेकंड में या तो सेकंड को घंटा में चेंज करेंगे तो ये मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसी तरह से है, ये सब वैसे ही है। नवा क्वेश्चन है कि 125 पैसे को 4 रुपये में कन्वर्ट करना है अनुपात में, तो 125 पैसा ये पैसा हो गया, और 4 रुपया, इसको 1 रुपया बराबर 100 पैसा के, तो 4 रुपया बराबर 400 पैसा, ये अनुपात में हो जाएगा। 125 कटाएंगे तो 25 25 125, ये हो जाएगा 25, 25 से कम 25, 15 25 छका 150, 16 बा, यानी कि 5:16 में। ठीक उसी तरह से हाँ देखिए क्वेश्चन है 9वां, 25 डेसीमीटर, 24 डेसीमीटर, 24 डेसीमीटर, ठीक है ना, इक्वल टू में 3 डेका, ये मीटर में है, तो ये तो मान लीजिए डेका में है, मीटर से जरूर है, लेकिन ये डेका है, ये डेसी है, तो हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं, अभी इससे पहले जस्ट बताए थे DH के, ठीक है, और DCM, तो ये होता है डेका, ये होता है डेसी, ये होता है डेका। इसको याद करने के लिए डेसी सेंटी और डेका हेक्टो, डेका हेक्टो मतलब का बड़ा है डेका हेक्टो। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा, अगर मान लीजिए 3 यहाँ पे आएगा तो 1 और 2 जीरो यहाँ पे आ गया है, 2 जीरो ये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, मतलब यहाँ पे इसमें अगर 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 के बराबर, तो यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेसी में 300 डेसीमीटर में, ठीक है ना, तो यानी कि 3 इसके बराबर, यानी कि 24 डेसी बराबर डेसीमीटर बराबर, ये मतलब अनुपात में कितना होगा 300 डेसी मीटर, ठीक है ना। तो अब इसको कटाएंगे तो देखिए 12 दूनी 24, ठीक है ना, और ये हो गया 12 दूनी 24 6 12 50 60, यानी कि ये मान हो गया इसका 2 अनुपात 25 में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इससे पहले हम अभी समझाए हुए हैं DH के और DCM, ये याद रखेंगे तो ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 260 ग्राम को 13 हेक्टाग्राम, ठीक है ना, ग्राम में है तो हेक्टा को ग्राम में चेंज करना है, यानी कि 260 ग्राम है, यही अनुपात में है, 260 अनुपात है 13 हेक्टा, यानी कि 13 हेक्टाग्राम, ठीक है ना, ये ग्राम में है लेकिन हेक्टा में, तो हेक्टा को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, देखिए कैसे। उसी तरह से DH के यानी कि 13 हेक्टा है, 13 हेक्टा, अब इसको यहाँ पे यहाँ ये जो है ना सबसे छोटा इकाई अंक होता है, इकाई मान होता है, और DCM यहाँ पे लेकर आना था, इसको हम जब यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 13, और यही के सामने 13 हो गया, तो ये दो बढ़ गया ना, तो ये 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 1300 ग्राम में हो जाएगा, तो इसको 260 अनुपात 1300, ठीक है ना, तो ये हो गया, इससे कट जाएगा तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये हो गया 2 अनुपात 5 में, मतलब 2 5 10, 1 अनुपात 5 में, ये 1 से कट गया, मतलब 2 5 10, 2 एकम 2, यानी कि ये हो गया 1 अनुपात 5। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देगा, DH के इस तरह से आप हमेशा ध्यान देंगे, जैसे होता है कि 1 किलोमीटर में 1000 ग्राम, तो ठीक है वो तो समझ में आ रहा है, और 1 किलो में 10 हेक्टाग्राम, तो ऐसे करके चाहे 10 डेसीग्राम 100 हेक्टाग्राम, तो ये सब तो ठीक है, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि ये चीज अगर याद रखेंगे तो ये किसी भी मतलब किसी भी पे, मीटर पे, किलोमीटर पे, ग्राम पे, सब पे आ जाएगा, क्विंटल पे, सब पे आ जाता है, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 क्विंटल अनुपात 7 क्विंटल 50 किग्रा, तो क्विंटल मतलब कि 1 क्विंटल में कितना होता है 100 केजी, तो 9 क्विंटल में होता है 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 केजी, ठीक है ना, और 7 क्विंटल 50 यानी कि 750 केजी, ये अनुपात में हो गया 700 का मतलब इस 1 क्विंटल में 100 तो 700 हो गया, 50 केजी यानी कि 750 केजी, ये दोनों मान सेम हो गए। अब इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 90 और 15 पचे 75, यानी कि 6 अनुपात 5 में ये संख्या है, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन है कि 3 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना, 20 सेकेंड को अनुपात में कितना दिया हुआ है, तो देखिए 4 मिनट 10 सेकेंड, यानी कि
4 मिनट 10 सेकेंड, यह नहीं दिया है 10 सेकेंड। तब देखिए 3 मिनट में यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 3 मिनट में कितना होगा? तो 60 × 3 यानी कि 180 सेकंड हो गया। ये सेकंड में हो गया एक मान, और इसका हो गया 6×24 240 सेकंड, ठीक है। और प्लस मतलब सेकंड को जोड़ करके मान सेकंड, और ये 10 यानी कि 250 ये हो गया, इसका मान हो गया 250, और इसका हो गया 180 और 20 200, तो ये हो गया 200, मतलब इसको और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 200। अनुपात में कितना? 250, 50 चौका और 50 पचे 125, यानी कि 4:5 में ये होगा, ठीक है। चलिए हो गया ना। नेक्स्ट दूसरा संख्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित का अनुपात सरलता रूप में बताएं, यानी कि 44 का 220 से। ये 44 है, इसका अनुपात कितना से है? 220 से, ठीक है ना। तो ये हो गया 22 से कम 22 और 22 दूनी 44, यानी कि 2 पचे 10, यानी कि 5:1:5 में, ठीक है। इसी तरह से निकाला जाता है। फिर तीसरा तीसरा हो गया कि 6 मीटर 48 सेंटीमीटर का 8 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 मीटर हो गया, मीटर को चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, यानी कि 600 सेंटीमीटर हो गया। अब प्लस 48, ये हो गया दोनों मिलाकर के सेंटीमीटर में। अनुपात में वो 8 मीटर है तो 800 सेंटीमीटर, 800 सेमी, और प्लस में कितना? 10 सेमी, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा ये 648 अनुपात 810, ये मान हो गया ना। अब इसको हम लोग कटाएंगे। देखिए 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×2 = 18, 9 से कट जाएगा तो 9×7 = 63, 1×2 = 18, 9×9 = 81, ठीक है। फिर 9×8 = 72, 9×10 = 90, और 2×4 = 8, 2×5 = 10, यानी कि 5:4 में ये आ जाएगा, 5:4 में। हमारे क्वेश्चन है कि 2 किलो 450 ग्राम, यानी कि 2 kg 450 ग्राम, ठीक है ना। और अनुपात में कितना दिया हुआ है? 1 kg 250 ग्राम, यानी 1 kg 250 ग्राम, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है? तो 1000 ग्राम, 2000 मतलब 2000 ग्राम हो गया। 2000 प्लस 450 ग्राम, ये दोनों जुट जाएंगे, और अनुपात में हो जाएगा ये 1 kg का 1000, ये दिया है मतलब 250 है, ये 250 है, मतलब 1 kg और प्लस 200 ग्राम, यानी कि 1250 ग्राम, 250 ग्राम, ये दोनों सेम हो गया, मतलब ग्राम में, ये भी ग्राम में। तो हो जाएगा 2450, और ये हो गया 1250, ठीक है। अब इसको कटाएंगे तो ये होगा, देखिए 5 से कटाएंगे तो 5×2 = 10, 5×5 = 25, ठीक है ना। 5×4 = 20, 5×9 = 45। अब देखिए किससे कट रहा है? 9×4 = 13, नहीं कटेगा किसी से, ये किसी से कटेगा? 7 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 49 अनुपात में हो जाएगा, ये अनुपात में है 49:25, ठीक है ना।